सभी को सादर अभिवादन। महर्षि दयानंद के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को समझने के क्रम में हम प्रथम समोल्लास को देख रहे हैं और मैंने जो क्रम प्रारंभ किया उसमें ये चौथी कक्षा है, चौथा दिन है। मैं सत्यार्थ प्रकाश की जो पुस्तक सामने रख करके चर्चा कर रहा हूं वो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। आप भी अपने पास जो पुस्तक है उसको रख सकते हैं, रखना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास और उसका दूसरा पृष्ठ, वहां तक हमने पीछे किया था। प्रसंग ये था कि महर्षि दयानंद ने यहाँ इस प्रथम समोल्लास में ईश्वर का विषय लिया है, ईश्वर के नामों की व्याख्या का लिया है और मंगलाचरण करते हुए उन्होंने शन्नो मित्र आदि मंत्रों का उल्लेख करते हुए यहाँ मित्र वरुण आदि से परमात्मा का ग्रहण स्वीकार किया है। तो लोगों को आशंका हो सकती है, तो वो प्रश्न के रूप में रखा कि यहाँ देवताओं का ग्रहण क्यों नहीं हो सकता है अथवा अन्य वस्तुओं का ग्रहण क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इन नामों वाली दूसरी वस्तुएं भी हैं। तो देवताओं का ग्रहण क्यों होना चाहिए, ये जब महर्षि ने पूर्व पक्षी से पूछा, प्रश्नकर्ता से पूछा, तो उसने कहा कि ये देवता ही प्रसिद्ध हैं और ये उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनका ग्रहण करना चाहिए। तो महर्षि ने इसका उत्तर दिया, युक्ति तर्क से उसे खंडित किया कि प्रसिद्ध तो परमेश्वर भी है और परमेश्वर तो देवों से भी अधिक प्रसिद्ध है। दूसरा, देव उत्तम है तो परमात्मा तो सबसे उत्तम है, परमात्मा से उत्तम तो और कोई नहीं है। और जिन देवताओं की परिकल्पना आप करते हैं तो ये कल्पनाएं हैं, उस तरह से यहाँ अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। उन देवताओं का यहाँ पर ग्रहण उचित नहीं है, वो देव अनुपस्थित हैं और ये जिस तरह की परिकल्पना है ये असंभव है, ये ठीक नहीं है। और जो प्रसिद्ध है और उत्तम है वो परमात्मा उपस्थित है, तो उसे छोड़ करके अप्रसिद्ध या परोक्ष देवताओं का ग्रहण करना उचित नहीं है, ये एक बाधित न्याय है। तो इसलिए हमें परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। अब इसके आगे का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नकर्ता या पूर्व पक्षी अपनी बात को कुछ और रख सकता है, ये ध्यान में रखते हुए महर्षि कह रहे हैं, जो आप ऐसा कहें कि, अर्थात प्रश्नकर्ता अपनी बात की पुष्टि के लिए, इस बात की पुष्टि के लिए कि यहां इस मंत्र में इंद्र आदि शब्दों से देवताओं का ग्रहण होना चाहिए, परमात्मा का नहीं, तो अपनी पुष्टि के लिए वो कुछ कह सकता है। तो अगर आप ऐसा कहें, क्या कहें, जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है। तो एक दृष्टि से पूर्व पक्षी मान चुका है कि इन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जहां जिसका प्रकरण हो वो ले लेना चाहिए। वैसे ये बात महर्षि दयानंद भी स्वीकार करते हैं, जो कि उन्होंने आगे कही है, लेकिन ये बात उन्होंने प्रश्नकर्ता या पूर्व पक्षी की ओर से प्रस्तुत की है कि अगर आप ऐसा कहें कि प्रकरण के अनुसार ग्रहण करना उचित है, योग्य है, तो पूर्व पक्षी का मत यह आएगा कि यहाँ देवताओं का ग्रहण करना प्रसंग के अनुसार है, और महर्षि यहाँ पर आगे ये सिद्ध करेंगे कि यहाँ ईश्वर का प्रकरण है, इसलिए इन शब्दों से ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए, ये इसकी व्याख्या में आगे लिखा कि जिसका प्रकरण हो उसे ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वम सैंधवम आनय, स्वामी ने सेवक से कहा कि सैंधवम आनय। ये संस्कृत का वाक्य दिया इन्होंने, चूंकि वहां सैंधव के दो अर्थ होते हैं, तो तू सैंधव को ले आ। तो तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना आवश्यक है। अब प्रकरण की बात थी, यहाँ समय को भी लिखा कि उस समय जब भोजन कर रहा है, ये भोजन का समय है, तो ये उसका प्रकरण है, भोजन का प्रकरण चल रहा है, भोजन का परिवेश है अभी। क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरे लवण का, दोनों को सैंधव कहते हैं। घोड़े का नाम संस्कृत में सैंधव है और नमक का नाम, जिसको कि हम सेंधा नमक बोलते हैं आजकल, पत्थर वाला रॉक सॉल्ट होता है, पत्थर से निकलता है, तो वो सिंधु प्रदेश में होता है, तो वो सैंधव है। घोड़ा भी वहां अच्छे होते हैं, वहां के लिए है, तो उसको भी सैंधव नाम से कहा जाता है। तो
और अगर गमन का समय हो, जो गमन का समय हो तो घोड़े, और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है। ये समय या प्रकरण के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही शास्त्र के इन मंत्र आदि का भी ग्रहण करना चाहिए। और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, तुझे समझ नहीं है कि कब क्या लाना चाहिए, क्या प्रसंग है। क्योंकि वाक्य जो कहा जाता है सदा पूरा नहीं होता है कि सारी बातें उस वाक्य में कही जाए। हम अपेक्षा रखते हैं दूसरों से कि वो प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करें। और वैसे भी भाषा से हम 100% अपने अपनी बात को नहीं रखते हैं। हम बोलते समय जिस हाव भाव से बोल रहे हैं, जिस उतार चढ़ाव से बोल रहे हैं, जो प्रसंग है, किसको बोल रहे हैं, वहां उन वाक्यों के अलग अलग अर्थ आते हैं। ये तो भाषा शास्त्र आधुनिक विज्ञान में भी या तो प्राचीन में भी वाक्य से पूरा अर्थ नहीं आता। हमें प्रसंग आदि और बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, तब ठीक अर्थ को समझ पाते हैं। और जो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखता तो वो गलत अर्थ को ले लेगा, उसकी समझ ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि तो निर्बुद्धि पुरुष है। तो गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े को लाने का क्या प्रयोजन है? क्यों ये बात ठीक नहीं है? क्योंकि वहां कोई प्रयोजन नहीं है। जब जिस प्रसंग में जो बात कही जा रही है उस प्रसंग में वही बात उपयोगी होगी और वही अर्थ लेकर के वहां पर सार्थकता बनेगी। तो प्रयोजन या उपयोगिता इसी के लिए। तो आगे कहते हैं तू प्रकरण वित्त नहीं है। प्रकरण प्रसंग को कहते हैं। अभी क्या समय चल रहा है, क्या प्रसंग है, क्या प्रकरण है। तो प्रकरण वित्त यानी प्रकरण को जानने वाला नहीं है। नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। अर्थात ऐसे निर्बुद्धि सेवक को कोई स्वामी रखना नहीं चाहेगा। यदि उससे अच्छा मिल रहा है तो मजबूरी में तो किसी को भी रख लेते हैं। तो प्रकरण का विचार करना आवश्यक है। पीछे जो अर्थबोध में महर्षि ने 4 बातें कही ठीक ठीक अर्थबोध के लिए, तो प्रकरण का ज्ञान भी आवश्यक है। अब आगे कहते हैं ये बात पूरी हुई, इससे क्या सिद्ध हुआ? ये जो प्रसंग बताया इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। ये एक सिद्धांत निकल के आया। यद्यपि ये बात कही थी पूर्व पक्षी की तरफ से कि आप ऐसा कहो तो, लेकिन ये बात महर्षि को भी स्वीकार्य है। तो आगे कहते हैं कि ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। मैं भी ऐसा मानता हूं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो अब बात इस बिंदु पे आके टिकी है कि ये जो इंद्रम मित्रम वरुणम आदि जो है, शन्नो मित्र शम वरुण आदि जितने भी मंत्र हैं, ये बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें ये नाम इंद्र मित्र आदि जो नाम है, वरुण आदि जो नाम है, ये किसके वाचक है? तो अनेकों के वाचक होते हुए भी वहां प्रकरण या प्रसंग किसका चल रहा है इसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो एक निष्कर्ष है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। और अब महर्षि अनेक प्रमाणों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो इनसे सिद्ध होता है, और ये उस प्रसंग के हैं जहां की परमात्मा का ही ग्रहण होता है। और चूंकि वहां परमात्मा का ग्रहण होते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये शब्द परमात्मा के वाचक है। और इनमें से इन बहुत सारे शब्दों की महर्षि आगे व्याख्या भी करेंगे, उनके अर्थ बताएंगे। ये सब इसलिए है कि हमें परमात्मा का ठीक स्वरूप पता लगे, हम परमात्मा को ठीक रूप से जान सकें। और जब ये शब्द वेद आदि मंत्रों में परमात्मा के लिए कहे जा रहे हों तो हम उनको परमात्मा के लिए ही ग्रहण करें, उनसे हम दूसरे अर्थ न ग्रहण करें। तो मुख्यतः से परमात्मा का ग्रहण, और प्रसंगानुसार या भिन्न अर्थ करते हुए अन्यों का भी कहीं ग्रहण होता है, लेकिन परमात्मा का ग्रहण होना चाहिए। आगे कहते हैं, मैं पृष्ठ 3 के ऊपर जा रहा हूं। अथ मंत्रार्थ। अब मंत्र का अर्थ, तो जो यहां इन्होंने प्रारंभ के 2 मंत्र दिए थे उनके बारे में आगे धीरे धीरे अर्थ पूरे के पूरे आगे बताएंगे वो। लेकिन अभी यहां पर कुछ मंत्र दे रहे हैं, कुछ वाक्य दे रहे हैं विभिन्न उपनिषद के और अन्य प्रसंगों के, मनुस्मृति आदि के, जिसके आधार पर महर्षि ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि प्रसंग परमात्मा का है। एक खंड दिया सबसे पहले, ओम खम ब्रह्म।
ये यजुर्वेद अध्याय 40 के 17वें मंत्र का एक भाग है। तो इसकी व्याख्या तो महर्षि ने आगे की है। यहाँ बहुत सारे मंत्र और ये श्लोक आदि दिए हैं और क्रमशः फिर उनके अर्थ दिए। हम एक एक अंश को लेंगे और फिर एक अर्थ पे जाएंगे, धीरे धीरे दोनों मिला मिला करके करेंगे। लेकिन इससे पहले एक पंक्ति महर्षि ने लिखी है ओम खम ब्रह्मा के बाद में। देखिए, वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। अब चूंकि सबसे पहले ओम शब्द को लेना था, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, तो ओम किसका वाचक है? तो ओम खम ब्रह्मा इत्यादि जो वचन वेदों में आते हैं वहां ओम शब्द परमेश्वर का वाचक है, ये अभिप्राय महर्षि ने दिया। लेकिन इसका अर्थ खोलते हुए जो आगे लिखा है उसको भी देखते हैं हम। एक पृष्ठ आगे पलट लीजिए, वहां अर्थ लिख रहे हैं। तो इसमें ओम खम ब्रह्म का भी अर्थ लिखेंगे महर्षि, लेकिन उससे पहले कुछ और बात भी भूमिका के रूप में लिखना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने इतने सारे प्रमाण आगे दिए हैं उनको आपको कैसे समझना है। तो कहते हैं यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि, एक तात्पर्य पीछे जो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये तात्पर्य क्या है? तो महर्षि स्वयं भी तात्पर्य को बता रहे हैं। अनेक बार वक्ता या लेखक अपने तात्पर्य को नहीं भी बताता है तो भी हमें ग्रहण करना होता है, लेकिन यहां तो महर्षि स्पष्टता से कह रहे हैं ताकि भ्रांति न रहे। तो महर्षि कहते हैं यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि जो जैसे, आगे ऐसे कि जो ऐसे 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 प्रकरणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है। तो ओंकार और अन्य जो इंद्रादि नाम है उससे परमात्मा का ग्रहण होता है, ये बताने के लिए प्रकरण लिखा है। तो जो तात्पर्य लिख आए वो हम पहले प्रयोजन लिख करके आए, वही यहां पर विद्यमान है, स्मरण करा रहे हैं उसको। आगे कहते हैं तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। अनर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थ से रहित कोई भी नाम नहीं है। अर्थात परमात्मा के जितने भी नाम हैं जिनका ग्रहण या संग्रह महर्षि ने इस प्रथम समोल्लास में किया है, अथवा अन्यत्र भी और जो नाम है वो निरर्थक या अनर्थक नहीं होते, सार्थक होते हैं, अर्थ सहित होते हैं। अर्थात उन शब्दों का जो तात्पर्य है, जो उनसे अर्थ निकल रहा है, वो परमात्मा में लागू होता है, परमात्मा में घटता है। इसको कहते हैं अनवर्थता। शब्द जिस बात को कह रहा है, धातु प्रत्यय प्रकृति जिस बात को कह रहे हैं, वो बात उसमें दिखाई देती है जिसका वो नाम है। इनको अनवर्थ संज्ञा कहते हैं। तो परमेश्वर के जितने भी नाम हैं वो अनर्थक नहीं है, वास्तविक नाम है, रूढ़ी नहीं है, कैसे ही किसी ने कुछ भी नाम रख दिया हो ऐसा नहीं है। तो उदाहरण के लिए अनर्थक के बारे में बता रहे हैं, जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। तो वैसे तो निर्धन है, दरिद्र है, लेकिन नाम उसका धनपति है, उसका नाम करोड़पति है, करोड़ीमल है, या इस तरह से नाम अच्छे अच्छे नाम रखे गए बहुत संपन्नता के। है कोई अविद्वान, लेकिन विद्वानों वाला नाम रख दिया गया, उसको प्राज्य कह दिया गया, इत्यादि नाम अच्छे अच्छे रख दिए गए, मनीषी नाम रख दिया गया, जबकि वो मनन नहीं करता है। तो वो रूढ़ी नाम हो जाते हैं, हम बस एक संज्ञा पहचान दे देते हैं लोगों के व्यवहार के लिए, लेकिन वो सारी बातें घटें या आवश्यक नहीं होता, घट भी सकती हैं, नहीं भी घटती, लेकिन परमात्मा के सारे नाम सार्थक ही होते हैं। आगे लिखते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। अब ये जो पीछे बात लिखी महर्षि ने उसको खोला है, विस्तार किया है कि परमात्मा का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है, यानी सार्थक है। तो कौन सा अर्थ वहां पर घट रहा है? तो उसके लिए कहा कि अर्थ भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला कहा कहीं गौणिक अर्थ के वाचक हैं, ये अर्थों के वाचक हैं, ये सबके साथ जुड़ाएगा। कहीं गौणिक अर्थों के वाचक हैं, कहीं कार्मिक अर्थों के वाचक हैं, कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। तो अब ये तीन शब्द आए, इन्हें हमें समझना है, गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक। गौणिक का मतलब है गुणों के अनुसार जो नाम रखे गए हैं उनको कहते हैं गौणिक। कोई वस्तु होती है, उसमें कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर जब वस्तु का नाम रखा जाता है तो उसको कहते हैं गौणिक।
तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो सार्थक हैं, लेकिन वो सार्थकता किस रूप में दिखेगी? या तो गुण के रूप में दिखेगी, वो गुण परमात्मा में होगा। तो परमात्मा के गुण को ध्यान में रखते हुए जो नाम लिखे गए हैं या जिन नामों से परमात्मा के गुणों का बोध होता है, वो परमात्मा के गौणिक नाम कहलाएंगे। उदाहरण अभी देखते हैं इसके। दूसरा है कार्मिक। कार्मिक अर्थ के वाचक ऐसे नाम जो परमात्मा के कर्मों को बताते हो। कार्मिक, कर्म से कार्मिक बना है, कर्म से संबंधित जो नाम है वो कार्मिक नाम कहलाएगा। तो परमात्मा जो कर्म करता है, जो क्रियाएं करता है, उसके अनुसार जो नाम होगा उसे कार्मिक नाम कहेंगे, कार्मिक संज्ञा कहेंगे। अथवा यूं कहिए कि जो नाम, जो संज्ञाएं परमात्मा की कार्मिक हैं, कार्मिक अर्थ को कह रही हैं, उससे परमात्मा के कर्मों का हमें बोध होता है। परमात्मा करता क्या है? तो गौणिक नामों से परमात्मा के गुणों का बोध होता है, कार्मिक नामों से परमात्मा के कर्म का बोध होता है। और तीसरा लिखा स्वाभाविक। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो स्वाभाविक अर्थों के बताने वाले। इस स्वाभाविक अर्थ क्या होता है? जो स्वभाव से युक्त होता है वो स्वाभाविक कहलाता है। अर्थात कुछ ऐसी बातें जो परमात्मा की स्वाभाविक हैं, परमात्मा में स्वभाव से रहती हैं, उनको बताने वाले जो नाम हैं वो स्वाभाविक अर्थों को बताने वाले होते हैं, परमात्मा के स्वभाव को बताने वाले होते हैं, उनको स्वाभाविक नाम कहेंगे। मैं इस संदर्भ में आर्योद्देश्य रत्नमाला के प्रथम बिंदु, जिसमें महर्षि ने ईश्वर का वर्णन किया है, उसको भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि वहां महर्षि ने परमात्मा के, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप, इन चार बातों का उल्लेख किया। और महर्षि इन शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, गुण, कर्म और स्वभाव, गुण, कर्म और स्वभाव। तो ये गुण, कर्म और स्वभाव है, उसी के अनुसार यहाँ पर गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक नाम दिए गए। किसी भी आधार पर परमात्मा का नाम रखा गया हो, चाहे गुण के आधार पर, चाहे कर्म के आधार पर, चाहे स्वभाव के आधार पर, वे सारे के सारे नाम परमात्मा के सार्थक ही हैं, निरर्थक नहीं। अब हमें यहां देखना है कि गुण क्या है, कर्म क्या है और स्वभाव क्या है। परमात्मा के बहुत सारे नाम हमारे सामने आएंगे और उसमें हमें देखना, हम विचार कर सकते हैं इस रूप में कि इसमें कौन सा नाम गौणिक है यानी गुण के आधार पर है, कौन सा कार्मिक है, कर्म के आधार पर है, और कौन सा स्वाभाविक है, स्वभाव के आधार पर है। तो यहां परमात्मा के जो नाम महर्षि ने दिए हैं, उनमें से उदाहरण के रूप में कुछ बात यहां पर आपके सामने रखता हूं, बाकी ये विचार का बिंदु है। अनेक बार ये प्रश्न आता रहता है कि गुण, कर्म और स्वभाव, इनमें कुछ स्पष्टता नहीं हुई, ये कह क्या रहे हैं? महर्षि अलग अलग तो बता रहे हैं, लेकिन इनकी अलग अलग परिभाषाएं कहीं हमारे को देखने में मिलती नहीं। तो चलो, कर्म को तो हम कह सकते हैं कि ये क्रियाएं होती हैं, परमात्मा जो करता है उसे हम कर्म कहते हैं, ये हमें पता लगता है। और दूसरा, परमात्मा में जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको गुण कह देते हैं। लेकिन ये स्वभाव अलग से कहां से आ गया? और स्वभाव को देखते हुए ये समस्या खड़ी होती है कि जब हम परमात्मा के कर्म को भी देखते हैं, जैसे परमात्मा का एक कर्म है सृष्टि की उत्पत्ति करना, दूसरा सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का प्रलय करना, जीवों के कर्मों का फल देना इत्यादि, हम बहुत से कर्म देखते हैं। कहते हैं कि ये परमात्मा के ये कर्म सदा से हैं, पहले भी करता था, अभी भी करता है और आगे भी करता रहेगा। इन कर्मों को करने का परमात्मा का स्वभाव है। अब जब हम ऐसा वाक्य बोलते हैं तो परमात्मा के जितने भी कर्म हैं वो उसके अपने कर्म हैं और वो सदा से कर रहा है। ये कर्म परमात्मा में सदा विद्यमान रहते हैं, यथानुकूल वो कर्म करता रहता है, यथा अवसर कर्म करता रहता है। तो प्रश्न आता है कि ये जो कर्म है, ये परमात्मा का स्वभाव ही तो है। सृष्टि की रचना करना परमात्मा का स्वभाव है, तो अब इसको कर्म कहें या स्वभाव कहें। तो कर्म की स्पष्टता होते हुए भी जब उसको हम इस तरह देखने लगते हैं तो स्वभाव भी वहां घुसने लगता है। अब इसी तरह से जब गुणों को देखते हैं कि परमात्मा में कोई गुण है, जो भी गुण विशेषता है, तो जो गुण परमात्मा के हैं वो परमात्मा में सदा रहते हैं। परमात्मा एक नित्य पदार्थ है,
तो उसके गुण भी उसमें सदा रहेंगे। नित्य पदार्थों के गुण उस वस्तु में नित्य रूप से रहते हैं, सदा रहते हैं। तो जब सदा रहते हैं, उसके अपने हैं, तो वो उसका स्वभाव हो गया। तो जितने गुण हैं वो भी स्वभाव की तरह हमें दिखने लगते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग ऐसा होता है, कभी हम उसको गुण के रूप में कह देते हैं, कभी स्वभाव के रूप में कह देते हैं। तो ये गुण, कर्म और स्वभाव हमारे को गड़बड़ होते हुए दिखते हैं जब व्यक्ति चिंतन करता है कि आखिर ये भेद क्या है इसमें। तो महर्षि ने तो इसको सीधे सीधे अलग से नहीं लिखा, किंतु हम जब आर्योदय रत्नमाला के प्रथम बिंदु को देखते हैं तो वहां पर एक साथ में स्वरूप भी लिखा। तो स्वरूप तो कहा कि परमात्मा चित्त स्वरूप है, ऐसा कह के एक बात पूरी की। फिर वहां परमात्मा को के ये इन गुणों वाला है, ये स्वभाव वाला है, और ये उसके कर्म, ये तीनों महर्षि ने अलग अलग लिखे। इनकी परिभाषा नहीं लिखी, लेकिन उदाहरण के रूप में वहां पर इन्होंने सब चीजें लिखी हैं। गुण ये हैं, कर्म ये हैं और स्वभाव ये है। तो महर्षि ने जिस तरह से वर्णन किया उसके अनुसार कुछ ऐसा समाधान समझ में आता है कि कर्म तो केवल क्रियाएं हो गई, भले ही वो परमात्मा में सदा रहती हो, वो सदा करता हो, लेकिन क्रिया के रूप में जब हम कथन करेंगे कि परमात्मा में ये क्रिया है, तो वहां पर वो कार्मिक नाम कहलाएंगे और वो परमात्मा का कर्म कहलाएगा। दूसरा, जो परमात्मा में विशेषताएं हैं वो गुण कहलाएंगे। भले ही वो परमात्मा में सदा रहते हो तो उसको हम अब स्वभाव नहीं कहेंगे, वो उसका गुण कहेंगे बस। ये अलग बात है कि गुण उसमें नित्य रहते हैं। अब रहा स्वभाव, जिस तरह का वर्णन महर्षि ने वहां किया, जिस तरह के उदाहरण दिए, उससे ऐसा लगता है कि परमात्मा के ऐसे गुण जो क्रिया के रूप में साथ में जुड़े हुए हैं, उनको वहां स्वभाव की तरह से कहा गया। कर्म अलग है, गुण अलग है, लेकिन दोनों का मिला जुला रूप जहां पर प्रस्तुत किया जाता है वो स्वभाव के रूप में कहा गया। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहें कि ये बड़ा मृदु स्वभाव वाला है, ये बड़े क्रोधी स्वभाव वाला है। अब हम कहें कि ये जो मृदु है, तो मृदु इसका गुण है, वो मृदुता का व्यवहार करता है, ये उसको कर्म कहें अथवा उसका स्वभाव कहें, मृदु स्वभाव का है। ऐसे ही क्रोध का, क्रोध उसका गुण है, वो क्रोध करता है तो क्रोध उसका कर्म हो गया, अथवा कहें कि क्रोधी स्वभाव वाला है तो उसका स्वभाव भी कथन में आ रहा है। तो जब कोई गुण किसी क्रिया व्यवहार से युक्त होते हुए कहा जाएगा तो वो स्वभाव की तरह से कथन में आता है, ऐसा महर्षि का तात्पर्य समझ में आता है। फिर भी ये एक विचारणीय बिंदु है कि गुण, कर्म और स्वभाव में हम कैसे भेद करें। तो ये जो तात्पर्य मैं समझ पाया हूं, और महर्षि के वहां के आधार पर, आर्योदय रत्नमाला के पहले वर्णन, ईश्वर के वर्णन के आधार पर, यहां पर परमात्मा के कुछ नामों को मैं उदाहरण के लिए रखता हूं कि परमात्मा के कौन से नाम गौणिक हैं, कौन से कार्मिक हैं और कौन से स्वाभाविक हैं। जितने भी परमात्मा के नाम महर्षि ने आगे लिखे हैं या अन्य शास्त्रों में, उनको हम इन तीन वर्गों में डाल सकते हैं, या तो वो गौणिक होंगे, या कार्मिक होंगे, या स्वाभाविक होंगे। तो जैसे गुण का हम पहले उदाहरण लेते हैं कि यहां आगे एक नाम आया, महर्षि ने दिया, परमात्मा निराकार है। निराकार उसका एक नाम है। अब ये आकार से रहित होना, ये परमात्मा का गुण है। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, और नहीं ये स्वभाव है कि इस गुण को लेकर के वो वहां कोई क्रिया कर रहा हो। निराकार परमात्मा का ये गुण हो गया। तो निराकार शब्द जब परमात्मा के लिए कहा जाएगा, जो आगे वर्णन किया गया है, तो ये परमात्मा का गौणिक नाम कहलाएगा। इसी तरह से और देखिए, एक अनादि शब्द आएगा, उसका कोई आदि नहीं है, ये परमात्मा का गुण है। अब ना तो ये कर्म है ना ये स्वभाव है, ये परमात्मा का गुण है। तो परमात्मा को जब अनादि कहेंगे तो ये परमात्मा का गौणिक नाम कहलाएगा, गुण से संबंधित है। इसी तरह से अनंत, इसी तरह से अद्वैत, एक अद्वैत नाम भी आया है जिसको हम अद्वितीय के रूप में भी ले सकते हैं। सर्वशक्तिमान, सब तरह की शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला, यह परमात्मा का गुण बताया जा रहा है। अब इसको न स्वभाव में डालेंगे न कर्म में डालेंगे, ये परमात्मा का गौणिक नाम हुआ, सर्वशक्तिमान। अब कुछ कर्म वाले नाम ले लेते हैं कि जहां परमात्मा का कर्म द्योतित होता है हमें। जैसे कि एक शब्द आया है प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाला। अब यहां पर पालन करना, रक्षण करना, ये परमात्मा का
गुण भी है, इसको हम स्वभाव के रूप में भी देख सकते हैं मिला करके देखें तो। लेकिन परमात्मा प्रजा का पालन करता है। हम अब यहाँ क्रिया को कहना चाहते हैं, क्रिया की यहाँ पर प्रधानता है, परमात्मा के कर्म को बताना मुख्यता है। तो प्रजापति ये परमात्मा का कार्मिक नाम हो गया। इसी तरह से और कहा विश्वम भर, एक नाम आगे आएगा, इस सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला। तो ये जो कर्म क्रियाएं हैं, परमात्मा की क्रिया कही जा रही है, तो इसलिए इसे कर्म कहेंगे, ये कार्मिक नाम कहलाएंगे। अब कुछ स्वाभाविक नाम देखिए, जैसे कि यहां आर्योदेश रत्नमाला में जो कहा गया, वहां पर परमात्मा नित्य को परमात्मा का स्वभाव कहा गया, जो सदा विद्यमान है, ये स्वभाव है उसका। वहां नित्य शब्द, उनके महर्षि के कथन के अनुसार यहां पर नित्य शब्द स्वभाव में लिया। नित्य भी एक नाम कहा गया है। वैसे हम दूसरी दृष्टि से कह सकते हैं कि नित्य तो एक गुण है, नित्यता एक गुण है, लेकिन नित्यता में जो जिसका न उत्पन्न हुआ है न जो समाप्त होगा, सदा वर्तमान है, सदा विद्यमान है, जो उसे नित्य कहते हैं। तो उसका गुण, उसकी विद्यमानता सातत्य से है, उसमें क्रिया साथ में जुड़ गई, तो उसको नित्य नाम से कहा गया। न्यायकारी, न्यायकारी को परमात्मा का स्वभाव कहेंगे कि परमात्मा न्यायकारी स्वभाव वाला है। अब देखिए, इसमें न्याय करने वाला परमात्मा का एक गुण है, वो हमेशा न्याय ही पसंद करता है, न्याय ही करता है। इसमें हम क्रिया भी देख सकते हैं कि वो करने वाला है, न्याय को देने वाला है। महर्षि ने वहां आर्योदेश रत्नमाला में जीवों के कर्मों का फल यथा योग्य देता है, प्राप्त कराता है, जिसको क्रिया के रूप में ले लिया। लेकिन न्यायकारी जो है, ये उसके स्वभाव के रूप में लिखा है, तो उसका एक गुण है और वो क्रिया से जुड़ गया है, तो न्यायकारी, इसको स्वभाव कहा गया। इसी तरह से दयालु, दया का एक भाव है, गुण है परमात्मा में, वो दया करता है, तो उस गुण और क्रिया को जोड़ते हुए दयालु स्वभाव के रूप में कथन किया गया है। इसी तरह से अजन्मा, अब देखिए अनादि को तो गुण के रूप में लिया गया है और अजन्मा को स्वभाव के रूप में लिया गया है। तो अनादि एक गुण हो गया, अजन्मा, जन्म जो है वो प्रादुर्भाव, उत्पन्न होना, ये क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो उसका गुण होते हुए जो क्रिया है जन्म लेना, वो उसमें नहीं है, तो इसलिए अजन्मा कहा, इसको स्वभाव के रूप में कहा गया। इसी तरह से शुद्ध और आनंद, परमात्मा शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध अपने को जानता है, आनंद स्वरूप है, आनंद को वो भोगता है, आनंद को देता है। तो कुछ ये चीजें महर्षि ने स्वभाव, शुद्ध और आनंद के स्वभाव वाला है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है, वो यथावत उसमें रहता है। तो इन शब्दों को हमने कुछ ये जो तीन बातें कही कि कहीं गौणिक नाम है और कहीं कार्मिक नाम है और कहीं स्वाभाविक नाम है। अब जो हमने इसमें पहला वचन लिया था, महर्षि ने जो लिखा ओम खम ब्रह्म, इसको फिर महर्षि आगे व्याख्या कर रहे हैं। तो तीन शब्द हैं, ओम खम ब्रह्म। अब उसकी व्याख्या में महर्षि क्या लिखते हैं, ओम आदि नाम सार्थक हैं। पीछे भी यही कहा था, ये निरर्थक नहीं है, सार्थक है। अब ये कैसे सार्थक है उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। जैसे ओम खम ब्रह्म, इसको उद्धृत करते हुए कहा इन्होंने। अब पहले ओम की व्याख्या कर रहे हैं, संस्कृत में कर रहे हैं। अवतीत्योम, अवति इति ओम, इति ओम अर्थात ओम का तात्पर्य क्या है, अवति। अवति का मतलब है जो रक्षा करता है, अवरक्षणे, रक्षा करता है, जो रक्षा करता है उसको ओम कहते हैं। परमात्मा का ओम नाम इसलिए है क्योंकि वो रक्षा करता है। और परमात्मा के जो विभिन्न अर्थ हैं उसमें सर्वरक्षक या रक्षक ये सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है, क्योंकि ये ओम का अर्थ है। तो ये पहला इन्होंने अर्थ लिया। इसको हिंदी में महर्षि स्वयं लिखते हैं, रक्षा करने से ओम। तो ओम जो नाम है वो परमात्मा का क्यों कहा गया, क्योंकि वो रक्षा करता है। ओम शब्द का अर्थ भी यही है, रक्षा करने वाला, जो रक्षा करता है, रक्षण करता है, और ये परमात्मा के साथ जुड़ गया क्योंकि परमात्मा भी रक्षा करता है। तो ओम ये नाम परमात्मा का सार्थक हुआ। पीछे हमने देखा था कि परमात्मा के नाम अलग अलग, अकार से, उकार से, मकार से अलग अलग नाम महर्षि ने दिए थे। वो अक्षरों की दृष्टि से थे, वहां अ अलग है, उ अलग है और म अलग है। यहां पर जो ओम बनता है ये अव धातु से बनता है और उसका रक्षण अर्थ होता है।
तो उस दृष्टि से महर्षि ने यहां पर व्याख्या की है। तो ओम जो है, अवति, अवति मतलब जो रक्षा करता है। अब हम कहें कि ओम परमात्मा का कौन सा नाम है, अर्थात ओम परमात्मा का गौणिक नाम है या कार्मिक नाम है या स्वाभाविक नाम है। ओम शब्द परमात्मा के गुण को बताता है या परमात्मा के कर्म को बताता है या परमात्मा के स्वभाव को बताता है। क्योंकि परमात्मा के जितने नाम है वो गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक होंगे, कहीं ना कहीं हमें उसको देखना होगा। तो रक्षा करता है, रक्षा करने वाला है, इस रूप में अगर हम यहाँ क्रिया की प्रधानता देखेंगे तो इसे हम कार्मिक नाम कहेंगे। यदि रक्षण का स्वभाव मानते हुए वो क्रिया कर रहा है और गुण है, ऐसा मिला के कहेंगे तो इसको हम स्वाभाविक नाम कहेंगे। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं वो कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म में ओम के बाद में है खम, ये दूसरा शब्द है। ये खम शब्द भी परमात्मा का वाचक है। खम शब्द आकाश का भी वाचक है, परमात्मा का भी वाचक है। तो महर्षि खम का अर्थ खोल रहे हैं, पहले संस्कृत में देखते हैं। आकाशम इव व्यापकत्वात् खम, आकाश के समान व्यापक होने से परमात्मा को खम कहा गया है। ख आकाश को भी बोलते हैं जो, तो आकाश के लिए ख शब्द है, परमात्मा के लिए भी ख शब्द है। और परमात्मा को समझाते हुए ये कहा जाता है कि जो आकाश के समान व्यापक है। तो अब ये जो व्यापकता है ये एक गुण है। जैसे कि हम पीछे देखा, व्यापकता, परमात्मा व्यापक है, ये एक गुण है। तो जब खम शब्द परमात्मा के लिए कहा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये गौणिक नाम है, परमात्मा के गुण को बताने वाला है। महर्षि ने इसके अर्थ में लिखा, आकाशवत व्यापक होने से खम है। आकाश के समान व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक है, सब और फैला हुआ है, ऐसे ही परमात्मा भी व्यापक है। अब इसमें एक बात विचारनी आती है कि क्या परमात्मा जितना व्यापक है आकाश भी उतना ही व्यापक है? आकाश व्यापक है, लेकिन तुलना अगर हम करने लगेंगे तो कैसे करेंगे? तो आकाश जो प्रकृति का निर्मित कार्य द्रव्य है, 5 महाभूतों में से एक महाभूत है, वो व्यापक है, उसकी व्यापकता एक अपनी दृष्टि से है। ऐसे तो हम वायु को भी व्यापक कहेंगे कि वायु भी फैला हुआ है, तो आकाश भी फैला हुआ है। जो प्रकृति वाला आकाश है वो भी फैला हुआ है, वो उसको भी व्यापक कहा जाता है। तो यहाँ कहा आकाश के समान, आकाशवत व्यापक होने से इसको खम कहा गया। अब देखना होगा कि ये जो प्रकृति से बना हुआ आकाश है, क्या परमात्मा भी उतना ही व्यापक है? उसकी समानता कही गई है, तो आकाशवत, आकाश के समान, तो कहने लगे हैं कोई कि आकाश जितना ही व्यापक है, आकाश से बड़ा नहीं है। जितना बड़ा आकाश है उतना ही बड़ा परमात्मा है, ऐसा कोई इससे अर्थ निकालने लगे तो महर्षि के तात्पर्य से भिन्न जाएगा। कैसे जाएगा वो हम और आगे भी देखेंगे। यहां जो आकाशवत है ये हीन उपमा है। परमात्मा जितना व्यापक तो कोई है नहीं, वो ही सर्वव्यापक है, लेकिन आकाश व्यापक होते हुए भी परमात्मा जैसा सर्वव्यापक नहीं, इसलिए ये हीन उपमा है, समझाने के लिए है। एक बड़ी चीज को बताते हुए परमात्मा को भी कहा जा रहा है वो भी ऐसा ही बड़ा है, और इसलिए उसका नाम भी खम रखा गया है। तो अब ये जो खम नाम है ये भी सार्थक नाम है, व्यापक है इसलिए खम नाम रखा गया। तीसरा है, देखिए, ओम खम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द है। इसका अर्थ महर्षि हिंदी में, संस्कृत में देखते हैं पहले। सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा होने के कारण से उसे ब्रह्म कहा गया। अब ब्रह्म शब्द से परमात्मा के बड़े होने का ज्ञान हो रहा है, और वो सबसे बड़ा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बड़े सब होते ही हैं। जो छोटा है वो भी अपनी दृष्टि से कुछ तो बड़ा है, अपने से छोटों से बड़ा है। जो बड़े हैं वो और उससे बड़ों से छोटे हैं तो वो कहीं छोटे भी हो जाते हैं। तो ये जो छोटे बड़े का व्यवहार है वो सापेक्ष होते हुए कहीं ना कहीं सब पे हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है, ब्रह्म है। किंतु परमात्मा के लिए जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है तो वो कैसा है? वो सबसे बड़ा होने से, जितनी भी बड़ी चीजें उनसे भी बड़ा है। अब देखिए, खम के साथ भी हम इस तात्पर्य को ले सकते हैं कि एक तरफ महर्षि अगले ही क्षण में ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा होने से परमात्मा ईश्वर ब्रह्म है। तो सबसे बड़ा है इसका मतलब है फिर आकाश से भी तो बड़ा होगा। पीछे आकाशवत व्यापक कहा गया तो एक हीन उपमा मानी जाएगी।
तो परमात्मा चूंकि सबसे बड़ा है ये हमें पता है, और महर्षि का तात्पर्य भी हमें पता है, इसलिए जब हम आकाशवत व्यापक कहेंगे तो यहां पर आकाश जितना ही व्यापक है ऐसा अर्थ नहीं ग्रहण करेंगे। अब देखिए, ये जो महर्षि ने बात लिखी थी भूमिका में कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, तो हमें महर्षि के तात्पर्य को यहां पर देखना है। महर्षि ने आगे क्या कहा है, पीछे क्या कहा है और ठीक तात्पर्य क्या है। नहीं तो केवल इतने से अंश को अगर कोई उठा ले, इसको पकड़ ले कि आकाशवत व्यापक महर्षि ने कहा है, तो जितना आकाश है उतना ही बड़ा ब्रह्म है, परमात्मा है। अब ये गलत अर्थ को ग्रहण कर जाएगा, ठीक ठीक तात्पर्य नहीं आएगा, उसको ठीक तात्पर्य विदित नहीं होगा। तो हमें परस्पर आगे पीछे की संगति देखते हुए, महर्षि के तात्पर्य को देखते हुए यहां समझ लेना चाहिए। तो ब्रह्म क्यों, तो ब्रह्म जो शब्द है वो ब्रहु वृद्धौ धातु से बनता है। तो जो बढ़ा हुआ है, वृद्ध का मतलब होता है बढ़ा हुआ। वृद्ध का मतलब वो नहीं है जो क्षीण होता है, जैसा हम आजकल कह देते हैं कि तो वृद्ध हो गया है, मतलब दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया है, मरने वाला है, नाश की तरफ जा रहा है, ये वृद्ध हो गया है। वृद्ध का मतलब होता है बढ़ा हुआ। उस अर्थ में ये प्रशंसात्मक वाक्य है। क्यों बड़ों को हम वृद्ध क्यों कहते हैं? वो ज्ञान में वृद्ध हो सकते हैं, वो आयु में वृद्ध हो सकते हैं, बढ़े हुए हो सकते हैं, वो अनुभव में वृद्ध हो सकते हैं, इत्यादि अन्य योग्यताओं में बढ़े हुए हो सकते हैं। बढ़ा हुआ होने के कारण से उनको वृद्ध कहा जाता है, केवल दुर्बलता के कारण से वृद्ध नहीं कहा जाता। तो इस अर्थ में यहाँ परमात्मा वृद्ध है, ब्रह्म है, बड़ा है, इसलिए उसको ब्रह्म नाम से भी कहा गया। तो अब ये जो ब्रह्म नाम है ये भी सार्थक है, परमात्मा का सार्थक नाम है। इसको हम परमात्मा के गुण के रूप में भी देख सकते हैं और स्वभाव के रूप में भी देख सकते हैं। गौणिक नाम है कि परमात्मा बड़ा हुआ है। अब बड़ा होना एक तो क्षेत्र की दृष्टि से हो गया, एक विभिन्न गुणों की दृष्टि से भी हो गया। परमात्मा ज्ञान की दृष्टि से बड़ा है, परमात्मा बल की दृष्टि से बड़ा है, परमात्मा आनंद की दृष्टि से बड़ा है, परमात्मा न्यायकारी की दृष्टि से बड़ा है, परमात्मा रक्षक की दृष्टि से बड़ा है। सब तरह से परमात्मा बड़ा है। तो ये ओम खम ब्रह्मा की व्याख्या हुई। आगे देखिए दूसरा वचन, पिछले पृष्ठ पे आएंगे तो हम एक एक करके चीजों को लेंगे। यहां महर्षि ने 11 वचन दिए, शब्द शास्त्र के 11 वचन दिए हैं, उनको हम एक एक करके देख रहे हैं। अभी पहला ओम खम ब्रह्मा को देखा है, अब दूसरा देखिए क्या लिखा है। पहले मूल को देखते हैं। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ये वचन छांदोग्य उपनिषद का है। ओम इति एतत्, ओम ये जो शब्द है इसको बोलते हुए ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीता। पहले महर्षि का अर्थ देख लेते हैं और फिर इससे संबंधित कुछ और बात देखते हैं। महर्षि क्या लिखते हैं? ओम जिसका नाम है, ओम इति एतत्, ये ओम जिसका नाम है। अक्षरम, वहां पर अक्षर शब्द कहा गया, उसको खोलें। और जो कभी नष्ट नहीं होता, ये अक्षर शब्द की व्याख्या की है। क्षर का मतलब होता है जो क्षीण होता है, नष्ट होता है। जो क्षीण होता है वो धीरे धीरे नष्ट भी हो जाएगा। तो जैसे क्षरण होता है, नाश होता है, तो जो क्षर को प्राप्त नहीं होता, जो क्षर नहीं है, वो उसे अक्षर कहते हैं। तो परमात्मा क्षीण नहीं होता, परमात्मा नष्ट नहीं होता। तो ओम इत्येतत् अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होता। आगे लिखते हैं, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ये जो ओम है, ओम का वाच्य है, जो अक्षर है, उसी की उपासना करनी है, अन्य की नहीं। ये बात महर्षि अन्य जगह भी बहुत बोलते रहते हैं, उपासना परमात्मा की ही हो। तो यहां लिखा अक्षरम उद्गीतम उपासीत, उद्गीत की उपासना करो। ये जो उद्गीत है ये ओम का वाचक है। दो शब्द हमारे यहां प्रचलित हैं, एक प्रणव शब्द, प्रणव शब्द से भी ओम का ग्रहण होता है, जैसे कि योग दर्शन में कहा गया तस्य वाचकः प्रणवः। अब ये जो प्रणव शब्द है, प्रणव अपने आप में ईश्वर का वाचक नहीं है, प्रणव द्योतक है ओम का। क्योंकि जिस शब्द से परमात्मा की प्रकर्ष रूप से स्तुति की जाती है, प्रकर्षेण नूयते स्तूयते ईश्वर, ईश्वर की सबसे अधिक प्रकर्ष रूप से स्तुति जिस शब्द से की जाती है उसे प्रणव कहते हैं, और वो है ओम। क्योंकि ओम में बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं, चाहे अ उ म की दृष्टि से देखें और चाहे अवरक्षण अर्थ की दृष्टि से देखें।
क्योंकि जितने भी परमात्मा के गुण हैं, हितकारी गुण हैं, वो सब आगे पीछे करके हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है तो हमारी रक्षा हो रही है, परमात्मा न्यायकारी है तो हमारी रक्षा हो रही है, परमात्मा दया कर रहा है तो भी हमारी रक्षा हो रही है, परमात्मा पिता के समान पालन कर रहा है तो हमारी रक्षा हो रही है, परमात्मा माता के समान रक्षा कर रहा है तो हमारी रक्षा हो रही है, परमात्मा गुरु या राजा के समान है, गुरु की तरह ज्ञान दे रहा है, राजा की तरह रक्षा या न्याय कर राजा की तरह न्याय कर रहा है, रक्षा कर रहा है तो भी हमारी रक्षा हो रही है। तो जितना भी है, इस संसार को बना रहा है तो भी हमारी रक्षा कर रहा है, मुक्ति दे रहा है तो भी हमारी रक्षा कर रहा है, कर्म फल दे रहा है तो भी हमारी रक्षा कर रहा है। तो अव का जो रक्षण अर्थ है, ओम का जो रक्षण अर्थ ऐसे लेते हैं, ये भी सबसे मुख्य है और इसी में इससे हमारे को इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकर्ष रूप से परमात्मा की स्तुति की जाती है तो प्रणव शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रणव शब्द ऋग्वेदीय परंपरा के अंदर और अथर्ववेद में, जो अथर्ववेद के मानने वाले शाखा वाले हैं, जो उसको प्रधानता देते हैं उपनिषद आदि, वहां पर प्रणव शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो उद्गीत है, ये सामवेद को मानने वाले, सामवेद की शाखा वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं या अन्य ग्रंथ हैं, वहां ओम के लिए उद्गीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उद्गीत का मतलब क्या होता है? तो यह उद्गीयते इति, उद का मतलब होता है ऊपर, अच्छा ऊंचे से, गीयते मतलब गाया जाता है, तो जो ऊपर से ऊंचा करके गाया जाता है उसको उद्गीत कहते हैं। महर्षि ने इसके दो अर्थ किए हैं उनादि कोश में, एक तो ओम और एक साम, सामगान। सामगान को भी ऊंचे स्वर से गाया जाता है, ओम को भी ऊंचे स्वर से बोला जाता है, मंद से भी बोला जाता है, उपांशु भी बोला जाता है, मानसिक भी होता है, लेकिन ऊंचे से भी बोला जाता है। तो चूंकि सामवेद की शाखा वाले जोर से बोल करके उच्चारण करते थे सामवेद के मंत्रों का और ओम का भी, वो उद्गीत के नाम से बोलते थे। तो ओम इस शब्द को, जो अक्षर है ओम, जो परमात्मा, ओम का जो वाच्य है, ओम तो वाचक है, और उसका जो वाच्य है, जो अक्षर है, उस उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। ये छांदोग्य उपनिषद का है। छांदोग्य उपनिषद तांडव ब्राह्मण का भाग है। तांडव ब्राह्मण के अध्याय 33 से लेके 40 तक का जो भाग है, 8 अध्याय, ये छांदोग्य उपनिषद के रूप में कहे गए हैं, अर्थात अलग से ले लिए जाते हैं। जैसे कि आजकल गीता है, वो महाभारत का ही एक भाग है, लेकिन अलग से लेके गीता के नाम से ग्रंथ प्रचलित है। ऐसे ये उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद है, ये तांडव ब्राह्मण का है, जो कि सामवेद से जुड़ा हुआ है। तो तांडव ब्राह्मण का ये भाग है, तो इसलिए यहां पर ओम के लिए उद्गीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो महर्षि ने इसको बताते हुए भी कहा कि देखो, ब्राह्मण ग्रंथ या तो कहें कि ये उपनिषद, यहां पर भी ओम का मतलब वो ईश्वरीय परमात्मा ही है और उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। तो ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ये दूसरे का भी अर्थ हो गया। अब हम तीसरे के ऊपर आते हैं। तीसरी संख्या पे लिखा है, ये मांडुक्य उपनिषद का इन्होंने उल्लेख किया है। तो पीछे जैसे ये था, मुंडको उपनिषदों में मुंडकोपनिषद है जिसमें प्रणव शब्द का प्रयोग है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा। तो ये मुंडक जो है ये अथर्ववेदीय उपनिषद है, तो वहां पर प्रणव शब्द का प्रयोग होता है। छांदोग्य के अंदर उद्गीत शब्द का प्रयोग है, दोनों भी हो सकते हैं। अब हम तीसरा वचन लेते हैं महर्षि का। महर्षि लिखते हैं, ये मांडुक्य उपनिषद का वचन है, ओम इत्येतत् अक्षरम। पीछे भी ऐसा ही आया था, वैसा ही है यहां तक, ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योप व्याख्यानम। ये जो ओम है, ये सारा अक्षर है और ये सब कुछ उसी का व्याख्यान है, अर्थात ओम का ही व्याख्यान है, ओम की ही व्याख्या है। इसमें हम देखिए महर्षि का अर्थ क्या लिखा है, ओम इत्येतत् सब वेदादि शास्त्रों में। कहां पर? सभी वेदादि शास्त्र, वेद और वेदानुकूल जितने भी शास्त्र हैं उनमें परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है। सब जगह निरपवाद रूप से ओम को परमात्मा का प्रधान यानी मुख्य और निज नाम, निज का मतलब है जो उसका अपना है, वो नाम कहा है। आगे कहते हैं, अन्य सब गौणिक नाम है। अन्य जितने भी नाम है वो गौणिक है। अब देखिए, गौणिक शब्द हमने पीछे देखा था और यहां भी गौणिक शब्द है, तो दोनों के अर्थों में समानता है या भेद है?
पीछे परमात्मा के अर्थ को, नामों को सार्थक बताते हुए कहा था उसके कहीं गौणिक नाम है, कहीं कार्मिक नाम है और कहीं स्वाभाविक नाम है। तीन तरह से कहा था। अब यहां क्या कह रहे हैं कि ओम है, ये तो परमात्मा का प्रधान और निज नाम है, और अन्य सब गौणिक नाम है। अन्य जितने बचे वो गौणिक नाम है। अब यहां पर जो ये गौणिक शब्द है, इसका अर्थ है कि जो अप्रधान है, क्योंकि ऊपर इन्होंने ओम को प्रधान कहा, तो यहां पर गौणिक का मतलब है अप्रधान। अब यहां गौणिक का वो अर्थ नहीं लेंगे जो पीछे गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक में गौणिक अर्थ लिया था, गौणिक नाम बताए थे, वो नहीं लेंगे। यहां जो गौणिक कहा गया इस तीसरे में गौणिक नाम है, यानी अप्रधान नाम है, उसमें पीछे कहे हुए सारे नाम आ जाएंगे। गौणिक भी आ जाएगा, कार्मिक भी आ जाएगा, स्वाभाविक भी आ जाएगा। क्योंकि यहां जो गौणिक है, गौणिक का मतलब है अप्रधान, जो मुख्य नहीं है। तो गौणिक शब्द इसी जगह आगे पीछे इसी पृष्ठ पर दो बार आते हुए भी दोनों जगह अर्थ अलग अलग होगा, नहीं तो व्यक्ति के मन में संदेह होगा। अभी ऊपर कहा था कि महर्षि ने कहा था कि परमात्मा के नाम गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक होते हैं। तो गौणिक के अतिरिक्त कार्मिक और स्वाभाविक नाम भी तो होते हैं, और यहां कह दिया गया ओम को छोड़ करके बाकी सारे हैं वो सारे गौणिक नाम हो गए। तो फिर ओम कौन सा नाम हुआ? ओम को किस में डालेंगे? ओम को कार्मिक माने या स्वाभाविक माने? कोई सा एक मानेंगे तो ये एक असंगति प्रतीत होती है। तो असंगति इसलिए क्योंकि महर्षि ने यहां दोनों शब्दों, दोनों जगह गौणिक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में लिखा है, तात्पर्य लिखा है। ये हमें तात्पर्य देखना होगा, नहीं तो हमारे को अर्थ का ठीक ग्रहण नहीं होगा और हम संदेह पैदा करेंगे कि तो बात समझ में नहीं आई क्या हुआ। तो जहां पर ऊपर लिखा है गौणिक नाम, वहां मतलब है गुण के अनुसार नाम। यहां जो गौणिक लिखा है ये भी शब्द तो वही है, ये भी गुण के आधार पर है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न है। क्यों भिन्न है वो समझिए। गुण द्रव्य में रहते हैं, जितने भी गुण हैं, विशेषताएं, वो द्रव्य में रहती है। कर्म भी द्रव्य में ही रहता है। तो गुण, द्रव्य और गुण में, दोनों में से कौन मुख्य है और कौन अमुख्य है, कौन प्रधान है और कौन अप्रधान है, ये हमारी विवेचना होती है। तो चूंकि गुण द्रव्य के अंदर रहते हैं, द्रव्य नहीं है तो गुण भी नहीं होगा, तो गुणों का आधार द्रव्य है, वस्तु है, तो जो आधार है द्रव्य है वो प्रधान हो गया, मुख्य हो गया, और जो आधे है, जो उस पर आश्रित है गुण, वो अप्रधान हो गया। तो गुण चूंकि द्रव्य में रहते हैं इसलिए वो अप्रधान है और द्रव्य प्रधान होता है। तो गुण अप्रधान होते हैं इसलिए गौणिक का मतलब यहां पर होगा अप्रधान नाम। तो महर्षि के इस वाक्य का अर्थ होगा अन्य सब गौणिक नाम है। तो जितने भी नाम हैं, महर्षि ने यहां जो 100 या 100 से अधिक नाम लिखे हैं, उसके अतिरिक्त भी जो अनंत नाम स्वीकार किए हैं वेदों में, जितने भी नाम हैं उनमें ओम ये तो प्रधान और मुख्य नाम है और निज नाम है, और बाकी जितने भी नाम हैं वो गौणिक नाम है, यानी अप्रधान है। अप्रधान इसलिए है कि वो परमात्मा के सब गुणों का वर्णन नहीं कर पाते। ओम शब्द तो ऐसा है जिसमें सब अर्थ निकल करके आएंगे, और केवल ओम शब्द को पकड़ के जब हम उपासना करेंगे तो एक ही शब्द को रखते हुए हम सभी अर्थों को वहां पर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, सभी अर्थों की भावना बना सकते हैं, सभी अर्थों का चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे नाम हमने लिए तो उन नामों से तो वो विशेष विशेष अर्थ ही आएंगे, सब अर्थ नहीं आ सकते। परमात्मा का पूरा स्वरूप, परमात्मा के सारे गुण कर्म स्वभाव अन्य शब्दों से नहीं आ सकते, वो थोड़े थोड़े से आएंगे, कुछ कुछ आएंगे। उनसे भी उपासना की जा सकती है, स्तुति की जा सकती है, वो भी शास्त्र और वेद के अनुकूल है, लेकिन अंतर तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में परमात्मा की उपासना ओम शब्द से करने का विधान किया गया, उसकी प्रमुखता रखी गई है, लेकिन अन्य नामों का निषेध भी नहीं है। तो महर्षि बस इसी बात को बताना चाहते हैं कि ओम परमात्मा का प्रधान और निज नाम है, अन्य सब गौणिक नाम है। ये परमात्मा का निज नाम है। निज नाम का अभिप्राय है कि उसका अपना है। तो जो अन्य नाम है, जो गौणिक नाम है, गुणों के आधार पर या अन्य गुणकर्म स्वभाव के आधार पर रखे गए हैं, वो नाम दूसरों के भी हो सकते हैं, लेकिन ओम नाम है ये दूसरों का नहीं हो सकता। ये कथन शास्त्र की दृष्टि से है। शास्त्र में ओम शब्द जहां भी आएगा वो परमात्मा का ही वाचक होगा। वेद में
और आर्ष ग्रंथों में भी हम इस बात को घटा सकते हैं, वेद में तो विशेष रूप से। लेकिन अन्य जो नाम है, अन्य विविध नाम है, अग्नि, इंद्र आदि, वायु आदि, आदित्य आदि, ये परमात्मा के वाचक होते हुए अन्यों के भी वाचक होते हैं। ये इसलिए परमात्मा का निज नाम है, ये किसी और का नाम नहीं है। तो मन में प्रश्न उठ जाता है जी, आजकल तो बहुत से मनुष्य दिखाई देते हैं जो ओम नाम रखते हैं अपना, ओम और ओम से जुड़ा हुआ नाम रख लेते हैं, और संक्षेप में हम उनको बोलते भी रहते हैं, ओम नाम बोल देते हैं उनको, ओम इधर आ, ओम तेरे लिए ये चीज लेके आए। तो ओम प्रकाश है, ओंकार है, ऐसे बहुत सारे नाम रखे जाते हैं। लेकिन ओम शब्द ये परमात्मा का निज नाम है। शास्त्रीय दृष्टि से जब हम देखेंगे तो ओम शब्द आया है तो वहां तो किसी और का ग्रहण हो ही नहीं सकता है उस शब्द से, अन्य शब्दों से दूसरों का भी ग्रहण हो सकता है, इसलिए ये परमात्मा का निज नाम है। और अन्य नाम परमात्मा के भी हो सकते हैं, अन्यों के भी हो सकते हैं, वो उसका अपना निज नहीं है, दूसरे भी उस नाम से कहे जाते हैं। ये तीसरा वाला हुआ। ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम। इसके लिए भी जो महर्षि ने लिखा कि वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम ही कहा गया है। ये जितना सब कुछ है, इसको आप दूसरे शब्दों में देखिए कि इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, ये उस परमात्मा का ही व्याख्यान है। ओम शब्द से और अन्य शब्दों से भी परमात्मा की ही मुख्य रूप से व्याख्या की जा रही है। परमात्मा को समझाने के लिए ही ये सब कुछ कहा गया है, उसी तरफ हमारे को पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, अब एक वचन दिया इन्होंने कठोपनिषद का, ये यहां पर चौथी संख्या के ऊपर है। इसको भी देखते हैं और फिर इसके महर्षि के किए अर्थ को भी देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। लिखा, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। अब पहले महर्षि का अर्थ देख लेते हैं, चौथा, अगले पृष्ठ पर देखिए। क्योंकि सब वेद, यहां जो मूल में कहा सर्वे वेदा, सारे वेद, क्योंकि सब वेद, फिर कहा सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, या मूल में क्या कहा गया था, तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। पहले कहा था सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सारे वेद जिसका, जिस पद का आमनन करते हैं, जिसको मानते हैं, ये जिसकी को कथन करते हैं, उसका विशेष रूप से सम्मान पूर्वक कथन करते हैं। और तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, और जितने भी तप हैं वो जिसको कहते हैं। अब देखिए, वेद और वेद के वाक्य तो किसी को कहें ये समझ में आता है, तो सारे तप भी जिसको कहते हैं। तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, जितने तप हैं वो जिसको कह रहे हैं। तप किसको कहेगा, तप तो किया जाता है, वो कोई भाषा थोड़ना है। लेकिन देखिए उसका भी तात्पर्य है यहाँ पर। तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, जितने भी तप हैं। अब तप के लिए महर्षि ने देखिए क्या कहा, क्योंकि लोग तप की तप के नाम से अलग अलग भी कर लेते हैं भ्रांति से, जो तप नहीं है उनको भी तप मान लेते हैं। इसलिए स्पष्टीकरण के लिए महर्षि ने कहा सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, धर्म के अनुष्ठान के रूप में जो तप है। क्योंकि अधर्म करते हुए जो हम कष्ट सहन करते हैं उसे तप नहीं कहा जाएगा, निरर्थक जो कष्ट सहन करते हैं उसको तप नहीं कहा जाएगा। धर्मानुष्ठान रूप ये सबसे बड़ा तप है, क्योंकि इसके करने में भी हमें कष्ट आते हैं। नहीं तो जो तप नहीं है उसको भी तप माना जाता है। तो धर्मानुष्ठान रूप तप जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, जिसको कहते हैं। अधर्म रूप तप नहीं, निरर्थक तप उसकी ओर संकेतित नहीं करता है। तो तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, जिसको कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर दो क्रियाएं थी, आमनन्ति और एक वदन्ति, ये दो तरह से शब्द थे। आमनन्ति को कहा था वेदा, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, और तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। तो सामान्य भाषा की दृष्टि से हम आमनन्ति को वेदा के साथ में जोड़ेंगे और वदंती को तपांसि के साथ में जोड़ेंगे। लेकिन देखिए महर्षि कैसे अर्थ करते हैं, ये ऋषि शैली है। क्या कहते हैं, तो सब धर्माचरण रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हैं का अध्ययन कर देंगे। अब यहां पर कथन और मान्य ये दो बातें हैं। तो सारे वेद और धर्माचरण रूप तप, तो वेद और तप, कथन और मान्य,
या तो यथाक्रम लगाएंगे, लेकिन यहाँ कथन में यथाक्रम है ही नहीं। सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, या आमनंती है मान्य करते हैं, और वदंती का मतलब है कथन करते हैं, वो तप के साथ में जोड़ा गया है, तो इसको हम यथाक्रम ले नहीं सकते। वेद के साथ में कथन करें और धर्मानुष्ठान के साथ में मान्य करें। वहां मूल में क्या लिखा हुआ है, अलग रूप में लिखा हुआ है। तो वेद तो कथन करते हैं, वहां तो मान्य लिखा हुआ है, और जो तप है वो मान्य करते हैं, वहां पर कथन के रूप में लिखा गया है। तो महर्षि ने यहाँ पर दोनों को लिखा है, दोनों को साथ में जोड़ करके हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, चाहे कथन हो चाहे मान्य हो। हम कह सकते हैं सारे वेद जिसका कथन करते हैं और जिसका मान्य करते हैं, जिसको मानते हैं, वो परमात्मा, वो पद। और सारे तप जिसका कथन करते हैं, तो तप करते हुए भी कुछ बात कही जाती है, क्योंकि कुछ भी कथन होता है वो वाणी से ही नहीं होता, वो क्रिया से भी होता है, कर्म से भी कुछ कहा जाता है। किसी को हम तप करते हुए देखें, धर्मानुष्ठान करते हुए देखें, उसके वो कर्म भी हमारे को कुछ बता रहे होते हैं, जना रहे होते हैं। जैसे कोई वाक्य हमें जनाता है, ऐसे ही वो भी हमें जना रहा होता है, इसलिए तप भी हमें जनाने वाले होते हैं। महर्षि ने यहाँ पर मान्य करना और कथन करना दोनों के साथ में जोड़ दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों दोनों जगह जोड़ सकते हैं। आगे फिर महर्षि लिखते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, मूल में ब्रह्मचर्य शब्द लिखा है, यहाँ अर्थ में भी महर्षि ने ब्रह्मचर्य आश्रम का लिखा है। तो ये सब पे लागू होगा, ये सब मनुष्यों पे लागू होगा, क्योंकि सभी मनुष्य ब्रह्मचर्य के काल में यानी प्रारंभ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बाद में चाहे वो गृहस्थ में जाते हुए वानप्रस्थी बनते हुए सन्यासी बने, अथवा ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाए, तो इस दृष्टि से सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो ईश्वर के लिए ही है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही है। और अगर इसको हम व्यापक कहें, महर्षि ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का वेद विषय विचार में भी इसको उद्धृत किया है, और वहां उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मचर्य उपलक्षण मात्र है, संकेत मात्र है, ये कुछ और भी कह रहा है। तो उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों का ग्रहण किया है। ये जो चारों हैं, इनमें भी तप होता है, वो सब के सब जो वेद विहित हैं, वो भी जिसके लिए किए जाते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, यानी ये जो आश्रमों का पालन है, चारों आश्रमों का पालन है, वो जिसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो वही परमात्मा है, यानी परमात्मा का ही संकेत है। और चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य है, वो भी हम देख सकते हैं। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी होता ही है, गृहस्थ का भी अपना ब्रह्मचर्य होता है, वानप्रस्थी का भी अपना ब्रह्मचर्य होता है, और सन्यासी का भी अपना ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन केवल ब्रह्मचारी ही करता हो ऐसा नहीं है, वो अन्य आश्रमों में भी देखा जाता है। तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति को ब्रह्मचर्य से हम सभी चारों आश्रमों का ग्रहण कर सकते हैं, और महर्षि ने तो स्पष्ट रूप से कहा ही है। तो ऐसा करते हुए जो तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्, मैं उस पद को यहाँ पर ग्रहण करता हूं, बताता हूं, तो उसका नाम ओम है। अब यहां पर ये जो पद शब्द आया, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं शीघ्रता से, कि एक तो इसका अर्थ कहें कि भाई ओम शब्द के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन सारे वेद जिस पद को कहते हैं यानी ओम को कहते हैं, तो ओम पद को नहीं कहते, ओम पद वाच्य जो ईश्वर है उसको कहते हैं। और सारे तप जिसको बोलते हैं, तप करने से ओम शब्द तो निकलता नहीं है, तो ओम पद वाच्य जो परमात्मा है उसको, और जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यहां भी ओम का मतलब है ईश्वर, क्योंकि ओम शब्द का ग्रहण तो बिना ब्रह्मचर्य के भी कोई कर सकता है, उसको बोल सकता है, तो ये उसके लिए नहीं। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, तो देखिए पद शब्द जो है वो प्रापणीय है, जो अभिष्ट होता है, अभिष्ट होता है। तो ईश्वर ही हमारे लिए प्रापणीय है, वो ही अभिष्ट है, वो एक पद है, वो परम पद है। तो एक पद होता है, शब्द को हम पद बोल देते हैं, तो यहाँ ओम पद के लिए नहीं कहा जा रहा है सब जगह, उस पद को जो एक स्थान है, जो स्थिति है, उसके लिए पद कहा जा रहा है। और उसका जो वाचक ओम है, वो भी यहाँ पर पद के रूप में कहा जा रहा है। तो पद के भी दो दो अर्थ होते हैं, और महर्षि के अर्थ को हम उसी तरह ग्रहण करेंगे। आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति।